जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरकारी परीक्षा में। आज मैं आप सभी के बीच में करने वाला हूं एसएससी सीएचएसएल में एसआई टॉपिक को कंप्लीट। मेरे प्यारे बच्चों, आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि अभी पे हम लोग कर रहे हैं सीआई के क्वेश्चन, एसआई के क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट। मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने जहां पे छोड़ा हुआ था मैं वहीं से स्टार्ट करूंगा, है ना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही रेगुलर बेसिस पे आपको पढ़ने की जरूरत है। मेरी आवाज सभी को जा रही होगी, एक बार हाँ या ना बता देना। मैं तो देख पा रहा हूं मेरी आवाज जा रही है और ज्यादा मैं बातचीत नहीं करूंगा, सीधे क्वेश्चंस पे जाऊंगा और एक बार जल्दी से कंप्लीट कर दूंगा, है ना। आज हमारी सेशन ऐसी रहेगी, हम लोग थोड़ा फास्ट कैलकुलेट करेंगे और आज चाहेंगे कि एसआईसीआई को जितने टाइम में कंप्लीट कर पाए उतना हम लोग कर लेंगे। ओके, अच्छा, लास्ट क्वेश्चन हमने यहां किया था, इसके बाद से हमें करना था। क्लियर है सभी बच्चे? देखते हैं इस क्वेश्चन को। 1 मिनट का मैं टाइमर दे देता हूं आपके लिए बच्चों, 1 मिनट का मैं टाइमर दे देता हूं, है ना। सभी करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, सबके लिए आज 1 मिनट का टाइमर रहेगा, सारे बच्चे करोगे। क्वेश्चन की शुरुआत हो चुकी है आपके बीच में, है ना। कह रहा है कि अ सम एट सिंपल इंटरेस्ट बिकम 2 times in 8 years at a certain rate of interest per annum. The time in which the same sum will be 4 times at the same rate of interest at simple interest. कह रहा है कि प्रति वर्ष साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से एक राशि 8 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। इस अवधि को ज्ञात कीजिए जब वो राशि साधारण ब्याज की समान दर से 4 गुनी हो जाए। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों। सभी समय निकलता जा रहा है, आप सभी के बीच में समय कम है और आज हमारा प्रयास ये रहेगा कि हम लोग जल्दी से इस एसआईसीआई को कंप्लीट करें। ठीक है, करेक्ट? सभी को इतनी बात समझ में आ रही होगी, बोलोगे हाँ, सारे बच्चे बोलोगे हाँ। चलिए, ये क्वेश्चन आपसे सीएचएसएल 21/10/2020 आफ्टरनून का पूछा हुआ क्वेश्चन। मेरे प्यारे बच्चों, आपको इस बात समझ में आ रही होगी, ये जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, है ना। अ सम एट सिंपल इंटरेस्ट बिकम्स 2 times ऑफ इट 8 years। ठीक है, पी है वो 8 years में क्या हो जा रहा है भाई, आपको अगर सर 2p हो जाएगा। 2 times का मतलब 2p, यानी बच्चा यहाँ पे इंटरेस्ट क्या मिला होगा, p मिला होगा। इंटरेस्ट हमें क्या मिला होगा, p। आगे देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आगे क्या कह रहा है। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहे द टाइम इन विच द सेम सम विल बी 4 times एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब इसको 4 times बनाना है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे 3p मिलेगा, इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 3p, और एक p के लिए 8 है तो 3p के लिए क्या होगा भाई, 24 ईयर होगा। मेरे प्यारे बच्चों, इसका करेक्ट जो आंसर है वो 24 ईयर रहने वाला है। ये क्वेश्चन आपसे एसएससी सीएचएसएल 21/10/2020 आफ्टरनून का पूछा हुआ क्वेश्चन है। सारे बच्चे बोलोगे, एक बार बोलोगे और कमेंट करोगे भारत माता की। मेरे प्यारे बच्चों, सभी करोगे, क्या करोगे भाई, भारत माता की, सारे बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। चलिए, एक बढ़िया क्वेश्चन अपने बीच में है, 1 मिनट का टाइमर देता हूं आप सभी बच्चों को। ठीक है, सभी बच्चे करेंगे इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन सारे बच्चे करोगे, इजी डाटा है ना सभी। अभी भी समय आप सभी के पास में। चलिए, समय हो गया समाप्त, समय आपका हो गया समाप्त। मेरे प्यारे बच्चों, देखते हैं इस क्वेश्चन को। कह रहा है कि यदि 1400 की राशि को x% ब्याज से दिया गया, ठीक है, ब्याज की दर 4 वर्षों, ब्याज की दर से 4 वर्षों में उसी राशि पर उसी की दर से 2 वर्षों में इतना हो जाता है। ठीक है भाई, हमने माना 1400 है x% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 4 वर्ष के लिए। ठीक है, और दूसरा कह रहा है भाई 1400 ही है अपने पास में, x% है। ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करा रखा है मेरे प्यारे बच्चों, ये 2 इयर्स के लिए देता है तो कुल उसको कितना मिलता है भाई, 672। मेरे प्यारे बच्चों, परसेंट से 2 0 गया,
परसेंट से 2 जीरो गया, करेक्ट। सभी बच्चे बोलोगे हाँ। तो 14 फोर जा 56x हो गया, प्लस ये 28x हो गया, इज इक्वल टू 672 हो गया। मेरे प्यारे बच्चों कह रहा है कि x का मान क्या होगा। अच्छा 56 और 28 क्या होगा भाई, 84 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 672 हो गया। अच्छी बात है। 8 8 जा 64 और 8 4 जा 32, यानी ये 8 टाइम्स में कैंसल आउट हो जाएगा। इसका मतलब जो होगा x जो होगा वो हमारा 8% ही रहने वाला है। ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ था एसएससी सीएचएसएल 21/10/2020 इवनिंग शिफ्ट का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, रिस्पेक्ट मांगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई, जल्दी से करते हैं और चीजों को देखते हैं और अच्छे से समझते हैं। मैं आपके बीच में 1 मिनट का टाइमर भी दे देता हूं बच्चों, देखना है इसको। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया एसएससी सीएचएसएल 17/3/2020 मॉर्निंग शिफ्ट का पूछा हुआ क्वेश्चन है, सारे बच्चे करोगे इसको। क्वेश्चन इस प्रकार से, द डिफरेंस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी फॉर 8 years and 10 years is 200 rupees. If the rate of interest is 10% per annum, then what is the sum of money? बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है, सभी करोगे मेरे प्यारे बच्चे, सभी बच्चे करोगे इस क्वेश्चन का आंसर। करेक्ट, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, रिस्पेक्ट मांग रहा है, रिस्पेक्ट। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सेवनटीन 3/2020 मॉर्निंग शिफ्ट का पूछा हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है। समझो बच्चे, ये 8 years है क्या भाई, आप लोग देख रहे हो सर ये 8 years के लिए हाँ है ना, और इधर ये 10 years के लिए है। चलिए इनके बीच का गैपिंग 2 years के लिए, सभी बच्चे बोलोगे हाँ। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है भाई, 10% है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है भाई, 10% है। तो आप बच्चे कहोगे कि 2 years में पेएबल इंटरेस्ट होगा 20%, बोलोगे हाँ। और उसकी वैल्यू दे रखी है अपने क्वेश्चन में, कितना दिया है भाई, 200। तो 200 इज अ पार्ट ऑफ 20, और आपको पता है ना प्रिंसिपल कभी भी 100% होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो 100 से मल्टीपल कर दो। ये कितने टाइम्स में, 10 टाइम्स में, यानी 1000 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा भाई, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 1000 रहने वाला। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था एसएससी सीएचएसएल 17/3/2020 मॉर्निंग शिफ्ट का पूछा हुआ क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन, जानदार क्वेश्चन। चलिए सभी बच्चे, एक बड़े क्वेश्चन आपके बीच में 1 मिनट का मैं टाइमर भी दे देता हूं सभी बच्चों के लिए, जल्दी से करोगे सारे बच्चे जल्दी से करोगे। एक अच्छा क्वेश्चन अपने बीच में है। जैसे ही अपना क्वेश्चन एंड होगा आज की क्लास खत्म हो जाएगी, फिर नेक्स्ट क्लासेस में मिलेंगे। नेक्स्ट क्लास में जब भी मिलेंगे तो बढ़िया काम करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। बढ़िया क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, ये आपको करना मांगता भी है ना सारे बच्चे। Why this Colaberi D? Why this Colaberi D? सभी बच्चे समझने की जरूरत है सभी को। ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा था एसएससी सीएचएसएल 17/3/2020 आफ्टरनून का पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा लाठा डिपॉजिट एन अमाउंट ऑफ 35,000 इन अ बैंक विद सिंपल इंटरेस्ट 11% पर एनम, हाउ मच इंटरेस्ट विल सी अर्न वन आफ्टर 1 year। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं, बस 11% निकालना है। आपको पता है 35,000 का 11% क्या होगा भाई, आप कहोगे सर 10% जो होगा वो 3500 होगा। मैंने आपको सिखाया है बच्चे, अगर आप एक के बाद में डेसिमल लगाते हो तो 10%, 2 के बाद डेसिमल लगाते हो तो 1%। मेरे प्यारे बच्चों 35,000 का 10% 3500 हुआ, 1% के लिए 350 को ऐड करना होगा, तो इसका जो आंसर होगा वो 3850 रुपीज ही रहने वाला है। तो इसका करेक्ट आंसर है 3850 रुपीज,
और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एसएससी सीएचएसएल 17/3/2020 आफ्टरनून का पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए बच्चों, मेरे प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का सभी आंसर करोगे, सभी बच्चे। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन रिस्पेक्ट मांगता है। इसके लिए मैं आप सभी को 2 मिनट का टाइमर भी दे देता हूं मेरे प्यारे बच्चे। चलिए सभी, इसको आप लोग एलिगेशन से ट्राई करो, इजी है वो। 10 10+5% पे नहीं जाना, एलिगेशन से लगा दो, इजी पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा, एलिगेशन लगाने के लिए क्या करोगे, देख रहे हो ना 6500 मिला हुआ है ना, 6500 मिला हुआ है। 500 के बाद ये यहां पे 5 एरर है, 5 वर्ष के बाद में उसे कुल का इतना मिला हुआ है, ठीक है। अब सही है, क्योंकि जब आप इंग्लिश को प्रीफर करोगे, देखो द टोटल इंटरेस्ट ही रिसीव्ड आफ्टर 5 years अमाउंट इज इतना, तो 1 ईयर में कितना मिलेगा भाई, 1300 मिलेगा, है ना। बढ़िया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन, जानदार क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, समझ मांगता है, अच्छा क्वेश्चन, रिस्पेक्ट मांगता है। और ये क्वेश्चन आपसे एसएससी सीएचएसएल 18/3/2020 मॉर्निंग शिफ्ट का पूछा हुआ क्वेश्चन है, सही है। सारे बच्चे करोगे एक बार, है ना, सारे बच्चों एक बार करोगे, और उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आप सभी बच्चों को अच्छी लगेगी, ठीक है। और ये रिकॉर्डेड सेशन भी है, तो इसकी समझ होनी चाहिए आपको, आपकी क्लास ना रुके, इसलिए मैंने क्या किया भाई, रिकॉर्डेड सेशन दिया, तो प्यार बनाओ, इसको शेयर करो यार, सर भी नहीं चाहते कि तेरी क्लासेस रुके, है ना। तो ये रिकॉर्डेड सेशन है, ये बात आपको समझ आनी चाहिए, ठीक है। ये मैंने इसलिए भी बता दिया कि आपको ये ना लगे कि भाई एक ही शर्ट में सर डेली कैसे आ रहे हैं, है ना। ये सही है, ऑल गुड ऑल सेट, सभी को इतनी बात समझ में आ रही है। खेला होबे, बच्चों के साथ खेला होबे, ऐसा। चलो यहां देखना, ये आपको पता होना चाहिए कि सर ऐसा है, ये वीडियो आप लोगों के लिए प्रीमियर में लगा था, ठीक है। 6500 है 5 years के लिए, कितने पे भाई, 10,000 पे, इंटू 100 कर देते, यहां से परसेंट मिल जाएगा कि ओवरऑल 5 years में पेएबल परसेंट कितना था, रेट ऑफ इंटरेस्ट। 40 से 40 कैंसिल आउट हुआ, 5 से ये 13, यानी 13% जो है ना ओवरऑल हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है मेरे प्यारे बच्चों। 15% से कुछ काम किया है, कुछ काम 10% से किया है ना, और 13% से किया है, करेक्ट। आपके दिमाग में ये बात आ रही है, दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं, ये 3:2 हो जाएगा, करेक्ट। अगर 3:2 है मेरे प्यारे बच्चे, आपको आपके लिए टोटल अमाउंट जो रखी है वो 10,000 रखी है, करेक्ट। तो 10,000 इज द पार्ट ऑफ 5, आपको दोनों का डिफरेंस देखना है, दोनों का डिफरेंस क्या होता है भाई, 1 होता है। तो मेरे प्यारे बच्चे, इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो 2000 हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपसे 18/3/2020 मॉर्निंग शिफ्ट का पूछा हुआ क्वेश्चन। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई, और आपके लिए टाइमर भी दे देते हैं ताकि आप लगाओ। ये बढ़िया क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है ना, सही है। ये आपके लिए थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, इसको समझने की जरूरत है, सभी को इसको समझने की जरूरत है मेरे प्यारे बच्चे, जरूरत है। अच्छा क्वेश्चन रिस्पेक्ट मांगता है, और इसमें तुम्हें काम करना होगा। देखिए टाइम को हटाते हैं, समझा देते हैं आप सभी को। 18/3/2020 आफ्टरनून का पूछा हुआ क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे, आपके दिमाग में, और ये बात समझ में भी आ रही होगी मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अगर 8% इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 4 years में 32% इसने पेएबल किया होगा, और ये मिश्रधन दिया है, यानी 87750। अगर प्रिंसिपल हमारा 100% होता है मेरे प्यारे बच्चे, और ये इंटरेस्ट पेएबल है कितने इसमें, 4 years में, तो जो अमाउंट आएगा वो 132% आएगा, क्लियर है। तो इतना किसका पार्ट होगा भाई, 132% इंटू 100 करो, करेक्ट। परसेंट से परसेंट को हटा देते हैं मेरे प्यारे बच्चों, और आप क्या करना ना, इसको डिवाइड लगाना है ना एक बार मेरे प्यारे बच्चे। आप क्या करोगे ना, कोई भी इसमें रिस्पॉन्स नहीं, आप
50 को 132 से क्या करोगे भाई, डिवाइड लगा देना, ठीक है। तो ये बच्चा क्या आएगा आपके दिमाग में, आएगा 6, ठीक है, फिर आएगा 6। अच्छा, तब तो हो ही गया, मामला सेट ही हो गया मेरे प्यारे बच्चे। अगर हमने 6 टाइम्स किया, हमें देखने को ये मिल रहा है कि मामला सेट हो जाएगा भाई। 66 का एक ही ऑप्शन आ रहा है। एक बार इसको पूरी तरीके से आप सॉल्व कर लोगे, इसका राइट आंसर जो आएगा वो ये आने वाला है। ये क्वेश्चन आपसे एसएससी सीएचएसएल 18/3/2020 आफ्टरनून का पूछा हुआ क्वेश्चन है। सारे बच्चे इसको करोगे, है ना। ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप सभी करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। 1 मिनट का टाइमर दे देता हूं ताकि आपको इस क्वेश्चन की समझ बढ़े। हाँ, सारे बच्चे आराम से करोगे, अच्छे से करोगे, सारे बच्चे आराम से करोगे, अच्छे से करोगे। करेक्ट, सारे बच्चे आराम से करोगे, अच्छे से करोगे, ठीक है। देखिए घंटे भी बज चुके हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ज्यादा क्वेश्चन है और इसको समझने की जरूरत, ठीक है। कह रहा है पर्सन बोरो 7,000 फॉर 3 इयर्स एट द रेट ऑफ 5%, ठीक है। अगर 5% के हिसाब से 3 इयर्स में ले रहा है तो ये 15% दिया होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है भाई। थोड़ा सा लग रहा है कि एरर हमें दिख रहा है। ये जो होना चाहिए था ये 63% नहीं है भाई, ये डाटा है 6 इंटीजर 1/3%, ठीक है, करेक्ट। ये डाटा अपने पास में क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 इंटीजर 1/3, नहीं तो नहीं बनेगा। मेरे प्यारे बच्चों, आपके दिमाग में ये बात आ रही है सर अगर 3 इयर्स में देखा जाए तो 6 3 का 81, 19/3, तो 19 से 19, 3 से 3 कैंसिल आउट, 19% हो। यानी इनके बीच की गैपिंग क्या है भाई, 4%। इनके बीच की गैपिंग क्या है, तो आप बच्चे कहोगे 4%। यानी कि 4% हमें निकालना होगा किसमें भाई, 4% निकालना होगा 7,000 पे। जो डाटा आएगा वो 3 इयर्स का इंटरेस्ट होगा, लाभ होगा, ठीक। मेरे प्यारे बच्चों, अगर प्रिंसिपल अपने पास में 7,000 है, हाँ, तो 4% अगर निकालेंगे तो 280 आएगा। आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल सर यही आने वाला है। लेकिन ये जो है हमें लेन देन, प्रति वर्ष लेन देन में उसका लाभ क्या है, तो 280 है बच्चे वो 3 इयर्स के लिए, तो पर ईयर के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 से डिवाइड करना। मेरे प्यारे बच्चों 9 3 27, कैरी फॉरवर्ड 1, ये 3 हो जाएगा, 9 1 आ गया तो 3 3 आ गया। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों वो 93.3 होगा। इसकी समझ होनी चाहिए, एरर था उस एरर को मैंने सॉल्व कर दिया। आप इसको जरूर करोगे, अच्छे से करोगे, शानदार तरीके से करोगे और जानदार तरीके से। ये क्वेश्चन आपसे एसएससी सीएचएसएल 17/3/2020 इवनिंग शिफ्ट का पूछा हुआ क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन, जानदार क्वेश्चन सामने। चलिए इस क्वेश्चन को आप सभी करोगे। एक बड़े क्वेश्चन अपने बीच में, certain time a sum of money becomes 5 times of interest, the rate of interest, if the rate of interest of the interest is 16% per, बड़े क्वेश्चन है, आपको समझना होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन अगर आपको समझ है तब तो बनाने की जरूरत। ये अगर 1 है तो ये 5 टाइम्स हो जाएगा। बोलोगे ना, बोलो हाँ, अरे हाँ या ना बोला कर भाई। और ये टाइम के बारे में हमें गिवन नहीं है, ये भी बात करेक्ट होनी चाहिए, समझ आनी चाहिए।
यानी ऐसा हम करते हैं कि ये इसको 100 मान लेते हैं, इसको 500 मान लेते हैं, तो यानी 100% होगा तो कुछ समय के बाद में 500 हो जाएगा, यानी 400% सबसे बढ़िया। ठीक है, 100 मानते हैं प्रिंसिपल को, कुछ समय के बाद टाइम के बाद में इतना हो गया। यहाँ पे इंटरेस्ट क्या है 16%, तो 400 का निकालेंगे वहां से मामला तक। यहाँ देखिए क्या होगा पर ईयर कितना मिल रहा है 16% मिल रहा है और टोटल हमारा 400%। आपके दिमाग में ये बात है कैंडिडेट की 400% अपॉन 16%, परसेंट से परसेंट का कर देंगे 60 2 का 32 बोलोगे ना, कैरी फॉरवर्ड 8 और 65 से तो 25 इज द डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल 93 2020 मॉर्निंग से का पूछो। ठीक है बच्चे, ये क्वेश्चन कब पूछा गया था सीएचएसएल 19/3/2020 मॉर्निंग से का पूछा हुआ। ये क्वेश्चन अपने बीच में एक बार देख लेता हूं कितने क्वेश्चन और बचे। अच्छा ये लास्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन समझने वाला क्वेश्चन। मेरे प्यारे बच्चों आप लोग जरूर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे क्योंकि अच्छा क्वेश्चन आपसे रिस्पेक्ट मांगता है, अच्छा क्वेश्चन आपसे रिस्पेक्ट मांगता है, इसको रिस्पेक्ट। ठीक है चलिए एक बार ट्राई करो, इसलिए मैं आप सभी को 1 मिनट का टाइमर भी दे देता हूं। ये मत कहना कि सर दिक्कत हो रही, नहीं तो खेला हो जाएगा, खेला हो गया। ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल 19/3/2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन। कब का पूछा हुआ क्वेश्चन भाई? एसएससी सीएचएसएल 19/3/2020 इवनिंग शिफ्ट का पूछा हुआ क्वेश्चन। सभी बच्चे करो। हाँ कह रहा है कि सुरेश ने राकेश को साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष के लिए कुछ राशि उधार दी। 5 वर्ष के अंत में राकेश ने राशि को चुकता करने का निर्णय लिया और उसने क्या किया भाई? सुरेश ने राशि का 9/8 भाग लौटा दिया। प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर क्या होगी? अच्छा क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन समझने वाला। मेरे प्यारे बच्चों ये जो क्वेश्चन 93/2020 इवनिंग शिफ्ट का पूछा हुआ अच्छा क्वेश्चन समझ रहे हो? बोलोगे हाँ। मेरे प्यारे बच्चे आपके दिमाग में ये बात आ रही है सर 9 इयर्स में इतना हो जाता है, करेक्ट है? सही बोलोगे हाँ। देखो अगर 1 रुपीज हम लेते हैं तो आफ्टर 5 इयर्स ये क्या हो जाता है? 9/8 हो जाता है। कहीं ना कहीं जो इंटरेस्ट पे किया वो 1/8 किया, पहले 8 था अब 9 हो गया, यानी 1/8 किया 5 इयर्स। इतनी बात सभी को समझ होनी चाहिए। ये 1/8 जो है 1 पे है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता करना है हमें, टाइम हमें 5 इयर्स दिया हुआ है। प्यारे बच्चों आप कहोगे ना ये 20 टाइम्स में 4 से ये 2 टाइम्स में, ये 5 टाइम्स में, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा मेरे प्यारे बच्चों वो क्या होगा भाई? क्या होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट? 2.5% पा लेना, जो कि ऑप्शन डी है। ये क्वेश्चन आपसे एसएससी सीएचएसएल 19/3/2020 इवनिंग शिफ्ट का पूछा हुआ क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अब खत्म हो चुका है। तो ये एसआईसीआई की सीरीज हमने कंप्लीट कर रखी है मेरे प्यारे बच्चों। आज हम सभी बच्चों ने क्या किया भाई? सीआई का खेल खत्म कर दिया, कंप्लीट कर दिया मेरे प्यारे बच्चों। और जैसा कि आपके दिमाग आ रही है कि सर एक बार प्लीज आप सीजीएल वाले बैच में एसआईसीआई के कॉन्सेप्ट को बता दीजिए, तो वो कॉन्सेप्ट मैं आप सभी को दे देता हूं, इसके लिए टेंशन लेने की जरूरत। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेक्शन में, देखेंगे हम और भी अच्छे क्वेश्चन। ओके बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।